क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के दौरान जहाँ पर ग्राउंड में दिन के समय इतना ज़्यादा गरबे और डांडिए का शोर होता है, वही ग्राउंड रात के समय एकदम सुनसान क्यों हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद कुछ गरबा ग्राउंड्स पर फिर से ढोल की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ पर उस वक्त इंसान नहीं होते। और जो लोग क्यूरियोसिटी के लिए वहाँ पर रुक गए, उन्होंने बताया है कि रात के समय वहाँ पर कुछ परछाइयाँ घेरा बनाकर गरबा खेलती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि रात के 12 बजे गरबा ग्राउंड पे कौन नाचता है और वहाँ पर क्या होता है। ये कहानी है देवपुरा गांव की। नवरात्रि का समय था, पूरे गांव में धूम मची हुई थी। लाइट, गरबा, म्यूजिक, सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के बस नाचे जा रहे थे। देवपुरा गांव का सबसे बड़ा गरबा ग्राउंड मंदिर के पास बना हुआ था। हर रात वहाँ पे हजारों लोग आते, गरबा करते और प्रोग्राम लगभग 11 बजे तक चलता। लेकिन उसी गांव के कुछ पुराने लोग रात के 12 बजे के बाद उस गरबा ग्राउंड पे जाने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उस ग्राउंड पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब भी कोई भी इंसान उनसे आके पूछता है कि आप वहाँ पे रात के समय जाने के लिए क्यों मना करते हैं, तो कभी भी वो लोग सीधा जवाब नहीं देते। हमेशा उनके आंसर्स ये रहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर गरबा तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो गरबा इंसानों का नहीं होता। ऐसी बातों पर बहुत ही कम लोग यकीन करते हैं और उनमें से था शेखर, जो इसी गांव के सरपंच का बेटा था। शेखर को इन सारी बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो शहर में पढ़ा लिखा था, तो उसके लिए ये सारी बातें मनगढ़ंत थी। नवरात्रि का तीसरा दिन चल रहा था। शेखर गांव के बड़े बुजुर्ग जो चौक पे बैठे हुए थे उनके पास जाता है और थोड़ी बात करने लगता है। वो अपने दोस्तों के साथ गरबा खेल के आ रहा होता है। तभी वहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय कभी 12 बजे के बाद हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। शेखर कहता है कि अब तो मैं वहाँ रुक के दिखाऊंगा। वो लोग शेखर को मना करते हैं, लेकिन शेखर उनकी एक नहीं सुनता। शेखर कहता है कि मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन उसके दोस्त उसको वहाँ से ले जाते हैं। शेखर कहता है कि मैं अगले दिन यानी कि नवरात्रि के चौथे दिन तो वहाँ पे रात को रुक के ज़रूर देखूंगा कि आखिर रात को होता क्या है, और सब लोगों को गलत साबित करूंगा कि ये सारी अफवाहें हैं। अगले दिन था नवरात्रि का चौथा दिन। शेखर अपने दोस्तों के साथ गरबा ग्राउंड गया। वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, लोग नाच रहे थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 11 बजते ही प्रोग्राम बंद हो जाता है और सब लोग एक एक करके धीरे धीरे अपने घर निकल जाते हैं। शेखर के दोस्त भी अपने घर चले जाते हैं और ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा गरबा ग्राउंड खाली हो जाता है। सिर्फ वहाँ पे हवा चल रही थी और कुछ लाइटें अभी भी जली हुई थी। शेखर ये सब देखने के लिए कि ये सारी अफवाह है या फिर सच, एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाता है। अब शेखर बिल्कुल अकेला था। उसका प्लान सिंपल था, 12 बजे तक वेट करूंगा, अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। लेकिन टाइम जैसे जैसे 12 के पास आने लगा, एक अजीब सा डर उसे महसूस होने लगा। ग्राउंड बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक 12 बजे और कहीं दूर से उसे ढोल की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी तरफ आती हुई। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और वो जैसे आसपास देखता है तो पूरा ग्राउंड खाली होता है। वहाँ पर ढोल थे ही नहीं, ना ही स्टेज पर ना ही ग्राउंड पर। तो बात ये थी कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। थोड़ी देर बाद वो कहीं दूर देखता है कि गरबा ग्राउंड के बीच में एक लड़की खड़ी हुई है, लाल चनिया चोली पहने हुए, लंबे बाल और हाथ में डांडिया लिए। उसको लगा कि वहाँ पर शायद कोई रह गया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने की सोचता है, वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और फिर थोड़ी देर में एक और लड़की। ऐसे करते करते वहाँ पर उनका पूरा एक सर्कल बन जाता है। अब वहाँ पर 15 से 20 लड़कियाँ खड़ी थी, एकदम शांत, ना हिल रही थी ना ही कुछ बोल रही थी। एकदम से वहाँ पे ढोल की आवाज़ तेज़ हो जाती है और उनका गरबा शुरू हो जाता है। वो सब लड़कियाँ एकदम रिदम में नाच रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि अगर वहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम था ही नहीं तो म्यूजिक की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। ये पता करने के लिए धीरे धीरे शिखर उन लड़कियों के पास जाने लगता है, और जैसे शिखर उनके पास पहुँचता है और उनके चेहरे देखता है, उसका खून बिल्कुल ही जम जाता है। उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद हुए पड़े थे, उनकी आंखें बिल्कुल काली और एक्सप्रेशन बिल्कुल डेड, जैसे कि वो लोग कोई इंसान नहीं है, वो कहीं और किसी और दुनिया में रहने वाले लोग। उसने तुरंत टॉर्च निकाली और टॉर्च उन पर मारी। जैसे उन पर टॉर्च पड़ी, वो सब लोग डांडिया करना रुक जाती हैं और वो सिर्फ शिखर की तरफ देख रही होती हैं और धीरे धीरे अपने कदम शिखर की तरफ बढ़ाती हैं। उनकी आंखें सिर्फ उसको घूरे जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको इतना मालूम पड़ जाता है कि उसको आज यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो उसे पीछे से डांडिये की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जैसे वो सारी लड़कियाँ उसके पीछे आ रही हों। वो बिना पीछे मुड़े सिर्फ अपने घर की तरफ भागता है और गाँव में अपने घर पे जाके सो जाता है। सुबह उठकर वो ये सारी घटना पंडित जी को बताता है गाँव के। पंडित जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि इसलिए मैं मना करता था तुम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए। शिखर बोलता है, लेकिन वो लोग थी कौन? पंडित जी ये सुनने के बाद 2 मिनट चुप रहते हैं और फिर शिखर को जवाब देते हैं। कई साल पहले इसी गरबा ग्राउंड पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें ये लड़कियां मारी गई थी। तब से हर नवरात्रि रात के 12 बजे
ये लड़कियां अपना अधूरा गरबा पूरा करने वापस आती हैं। और सबसे डरावनी बात तो अब थी। पंडित जी शिखर से पूछते हैं, क्या उन लड़कियों ने तुम्हें अपने सर्कल में तो नहीं बुलाया था? शिखर ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और डर जाता है। शिखर डरते हुए पूछता है, मतलब? तब पंडित जी बताते हैं कि अगर वो लड़कियां किसी को अपने सर्कल में शामिल करती हैं तो अगले साल नवरात्रि में वो भी उनके ग्रुप के साथ नाचता है। और शिखर मनी मन सोचता है कि हाँ, कल रात को ऐसा तो हुआ था जब उस सर्कल की एक लड़की मेरे को हाथ देकर इशारे से कह रही थी कि हमारे साथ सर्कल में आ जाओ। लेकिन दोस्तों, शिखर वहाँ पे बच जाता है क्योंकि वो उनके सर्कल में जाके शामिल नहीं होता। वो तो पहले ही वहाँ से भाग चुका होता है। उस दिन के बाद से आज तक नवरात्रि के समय शिखर किसी भी गरबा ग्राउंड के आसपास रात के 12 बजे के बाद नहीं दिखा। लेकिन कभी कभी रात जब बिल्कुल शांत होती और हवा चल रही होती थी तो उसको कई बार ढोल की आवाज़ें और डांडिया की आवाज़ें सुनाई देती थी। और तब उसको याद आता था कि शायद कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती हैं। और अब एक सवाल आपसे, अगर आप रात 12 बजे किसी सुनसान गरबा ग्राउंड पर ढोल की आवाज़ सुनोगे तो क्या आप वहाँ जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और हॉन्टेड शैडोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो आपके लिए डरावनी, सच्ची और मिस्टीरियस कहानी अक्सर लाता रहता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। और आप बच के रहिएगा कि कहीं अगली कहानी का हिस्सा आप ना बन जाए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ।